इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं कि मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं हम लोग। मजदूरी करते जी। हैं। और एसटी क्लास नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। देश के अंदर गरीबी की हालत क्या है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। ताज़ा मामला जो है, जंतर मंतर पर आए हैं एक दिवसीय सम्मेलन करने के लिए। कुडुख उरांव समाज से आए हैं। ये कौन सा समाज है? ये एक आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज में भी ऐसा समाज है जिसको ज़्यादा कोई महत्व मिला नहीं है। आदिवासी समाज में भी बहुत सारे जातियां होती हैं या बहुत सारे समाज होते हैं, प्रिमिटिव लोग होते हैं। कहते हैं कि यही वो लोग थे, मूल निवासी थे, जो भारत के सबसे पहले लोगों में से माने जाते हैं। और ये जो समाज है ये आज हाशिए पे क्यों कह रहा हूँ? इनकी लड़ाई किसी जनरल कैटेगरी से नहीं है, इनकी लड़ाई किसी ओबीसी वाले से नहीं है, इनकी लड़ाई किसी एससी कैटेगरी से नहीं है, इनकी लड़ाई एसटी में ही है, इनकी लड़ाई आदिवासियों में ही। अन्य जातियों से लड़ाई भी नहीं कहूँगा, इनका कंपटीशन या प्रतियोगिता है। ये आदिवासियों में भी सबसे निचले स्तर पर आते हैं और जो आदिवासियों में स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो लगातार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते रहते हैं। लेकिन इनका समाज गरीबी में, परेशानी में, लाचारी में यूं ही खड़ा है। छोटा नागपुर बेल्ट की बात कर रहे हैं ये लोग, झारखंड से लेके यहाँ तक करोड़ों की संख्या में आबादी है। लेकिन उरांव समाज आज भी बेसिक ज़रूरतों के लिए, चीज़ों के लिए तरस रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मण उरांव बाबा भगत है। बाबा भगत हो आप? तो बाबा का भगत है तो बाबा होते हैं, उनको तो कुछ नहीं चाहिए होता है। देखो, हमें तो नहीं चाहिए, हमारे जनता को चाहिए। आपकी जनता? हमारे जनता जो आज हमारे झारखंड में पूर्वज से है, डोईसा नगर से लड़ाई लड़के आया और छोटा नागपुर झारखंड में बैठा। जब से गढ़ा ढोढ़ा, जंगल झाड़, बाग भालू, राइन जीत के अभी खेत खनियार बना के बसे हुए हैं, उनको आज कोई भी सरकार निगरानी नहीं किया। देखिए, लगातार सरकार जब मनमानी करती है तो जब भी बड़ी कंपनियों को कुछ देना होता है तो ज़मीनें अलॉट की दे जाती हैं। ये तो जंगल पर ही निर्भर लोग हैं, ये तो जंगल झाड़, इससे ही अपना जीवन याच का चलाते हैं। आइए बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं समाज की। क्या नाम है आपका? मेरा मिनका उराइन है। मिनता उराई जी, क्या समाज के अंदर क्या दिक्कतें हैं और क्या काम होता है आपका? क्या पैतृक काम क्या है? क्या काम करते हैं? हम लोग का झारखंड बहुत गरीब है। हम लोग हाँ। खाली जमीन में खुद खाते हैं। अच्छा, जमीन पर, जंगल पर ही निर्भर है। इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं कि मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं हम लोग। मजदूरी करते जी। हैं। और एसटी क्लास से आते हैं। पढ़ाई लिखाई कैसी है आपके समाज में? पढ़ाई लिखे नहीं हो पाता है, बच्चे पैसा कौड़ी नहीं है, कमी है, इसलिए हम लोग पढ़े लिखे नहीं, कम काम किस तरह का काम जो होता है, जो करते हैं? सिर्फ मजदूरी करते हैं या केवल करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, खेती-बाड़ी अपना खेत में कमाते हैं। खेत में अपनी जमीनें हैं आप लोगों के पास? थोड़ा बहुत है, उसी से करते हैं, तो बेचते हैं। हम लोग को पैसा कम में मिलता है। हम लोग किसान है। ज़्यादा परेशानी होते हैं और काम में हम लोग का बिक्री करते हैं, हम लोग का कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा, किसी भी तरीके से। और महिलाओं की स्थिति कैसी है? महिलाओं को समाज में क्या मिलता है? आज़ादी है कुछ? आज़ादी कुछ नहीं है। हम लोग का नाम से कुछ भी आता है तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि इधर से उधर हो जा रहा है हम लोग का। देखिए क्या बात उठा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जागरूकता की कमी है। बहुत सारी योजनाएं चलती हैं समाज के लिए, आदिवासियों के लिए, लेकिन इनको पता ही नहीं है क्या योजना है। जो भी इनका हक है वो इनको मिल नहीं पाता है। और लोग जो होते हैं नेतागिरी में, जो होते हैं या नेताओं के चमचे होते हैं, या ऐसे समाज जो ऑलरेडी मजबूत है। मैं फिर बार बार कहता हूं कि किसी समाज में जैसे 4 क्लास हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, चारों क्लासों में से दूसरी क्लास को खतरा नहीं है। ओबीसी को जनरल से खतरा नहीं है, एससी को ओबीसी से खतरा नहीं है, एसटी को एससी से खतरा नहीं है।
खतरा क्या है या प्रतियोगिता क्या है इन्हीं जातियों में आपस में है कि कुछ जातियां बहुत ज़्यादा सरकारी मदद हासिल कर लेती हैं और वो उस लेयर में क्रीमी लेयर बन जाती हैं या वो मजबूत हो जाती हैं। जैसे एससी में भी कुछ जातियां जिनको आरक्षण का बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है, बाकी जातियां दब जाती हैं। एसटी का हालत भी वही है कि ओराव जो समाज है, एसटी में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो यहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, 50,000 का जूता पहन के आते हैं और उनको रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन ये लोग हैं जिनको रोटी भी मैसर नहीं है, एसटी ये भी हैं। तो ये सरकार को देखना होगा कि कौन सी जातियां मजबूत हो गई हैं उन्हें हटाओ और ज़्यादा से ज़्यादा जो कमज़ोर जातियां हैं उनको रखो और उनको सही तरीके से रिजर्वेशन मिले, वरना रिजर्वेशन का बंदरबाट चलता रहेगा। कितना मुश्किल है जीना। कितनी दिन में इनकम हो जाती है लगभग? मेरा नाम है ननकी उरैन। हाँ। हम लोग झारखंड से आए हैं। कुछ आए हैं तो कुछ मांगने के लिए आए हैं, बहुत गरीबी हैं। अब तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको पता भी नहीं है कि आपको मांगना क्या है। आप सिर्फ अपना दुख देने आए हो। क्या मांगना चाहते हो आप? क्या मांगना चाहते हो? हम लोग मांगना चाहते हैं सर, हम लोग का जो उरांव समाज का जो हक अधिकार है ना। क्या है हक और अधिकार? वही मैं पूछना पढ़ाई लिखाई जो ऊपर से हम लोग को सरकार की ओर से जो मदद मिलता है, हाँ। वो मदद भी नहीं मिलता है और हम लोग को सरना धराम जो करते हैं। आजकल तो 8वीं तक तो राइट ऑफ एजुकेशन है, सबको अधिकार है शिक्षा का। बच्चे जाएं, दिन का खाना भी मिलता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है सर कि हम लोग को बच्चा वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि खेत में ही खटते रह जाते हैं और हम लोग को मतलब आप उनसे, आपका समाज में इतनी गरीबी है कि मजदूरी करते हो? जी, मजदूरी करने में लग जाते हैं। थोड़ा सा ये भी किस तरह से राहत करे सरकार? प्रोएक्टिव होना पड़ेगा सरकार को। किस तरह से राहत चाहोगे आप? सरकार को देखिए सर कि हमारा समाज में कुछ बहुत एक्टिव होना पड़ेगा और रुपया पैसा का जितना हम लोग का हक अधिकार मिल रहा है उसको पहुंचाना हमारे तक। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, हक अधिकार की बात कह रहे हो, लेकिन अभी भी कोई निश्चित दिशा निर्देश नहीं है। पहले तो तय करना पड़ेगा कि हक और अधिकार में क्या चाहिए। ये हक का अधिकार एसटी का स्टेटस मिला हुआ है सबसे। ब्रिटिश समय में जो खतियाना उरांव समाज से लेके यहाँ 34 समाज की खतियान बनी हैं। उस खतियान में आंदोलन देने के लिए सरकार मंजूरी की है। उन आंदोलन को हमारे उरांव समाज को बांटना चाहिए। कहने का मतलब है जो रिसोर्सेज इनकी थी, जो इनकी चीज़ें थी, वो इनको जो बांट दी गई अन्य समाज के लोगों में, ये चाहते हैं कि वापस उसको इनके समाज को दिया जाए। बहुत गरीब लोग हैं, शिक्षा का स्तर कम है, अभी इनको पता भी नहीं हक और अधिकार क्या होता है। एसटी स्टेटस में आते हैं, उसके बाद भी इनको एसटी स्टेटस के बाद भी जो लाभ मिलना चाहिए वो कुछ एसटी जो अन्य जातियां हैं वो ले जाती हैं। ये समाज बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, दबा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, शिक्षा फ्री है हालांकि, और राइट टू एजुकेशन है। 8वीं तक तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं बच्चे, लेकिन इतना पैसा भी नहीं है कि उनको स्कूल में जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा। खेत में मजदूरी करते हैं, ज़मीनें हैं नहीं, अपनी कुछ ज़मीनें हैं और आज जंतर मंतर पर आए हैं। किस तरह वेलफेयर होगा? किसी भी समाज का वेलफेयर तब होता है जब समाज में लीडरशिप डेवलप होती है। इनके अंदर भी 2-4 लोग जब तक समाज में से नहीं निकलेंगे और हक और अधिकार की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल रूप से तो पिछड़े हैं ही ये, लेकिन ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से पिछड़े हैं। इनके समाज के अंदर से ही जब तक कोई पुरोधा नहीं निकलेगा तब तक मुझे लगता है कि इनका उद्धार होना मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि इनको अभी मांगे ही नहीं पता अपनी कि इनको चाहिए क्या? तो ये बहुत दुख की और कष्ट की बात है कि हमारे देश में अब भी गरीबी इतने निचले स्तर पे है कि लोग आते हैं जंतर मंतर और वो कह भी नहीं पाते उनको चाहिए क्या। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।